अपना काम खुद करना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे इंसान को अगर आप काम दे रहे हो जो आपके लिए काफी जरूरी है और उसे ना करने से आपका नुकसान हो सकता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि फिर आपके मन में ये डर बना रहेगा कि पता नहीं ये काम वक्त पर पूरा होगा कि नहीं होगा, या फिर ठीक से पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अपना काम खुद से करो, ताकि आपको अपने काम की फिक्र ना हो और आपका काम वक्त पर और बिना किसी गलती के पूरा हो। एक गांव में एक किसान रहता था जो कि काफी अमीर था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। उस किसान ने अपने सारे खेतों में धान की फसल लगाए थे। ठंडी के मौसम में किसान के खेतों में फसलों के बीच एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे। वो बच्चे अभी तक उड़ने के लायक नहीं थे, उनके पंख अभी इतने मजबूत नहीं थे। चिड़िया दिन भर घूम घूम कर खाना ढूंढ कर लाती और शाम को अपने बच्चों को खिलाती ताकि उनका पेट भर सके। एक दिन दोपहर के वक्त किसान खेत में आ गया और फसलों को देखकर बोला, अब ये सारी फसलें तैयार हो गई है और काटने लायक हो गई है, कल ही मजदूरों को बुलाकर कटवा दूंगा। किसान की ये बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत बुरी तरह से डर गए। शाम को जब चिड़िया बच्चों के लिए खाना लेकर आई तब उसने देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। चिड़िया ने बच्चों को गले लगाया और पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तब बच्चों ने बताया कि आज इस खेत का मालिक आया था और वो इस खेत में घूमते हुए फसल को देख रहा था और कह रहा था कि अब ये फसल तैयार हो गई है, मजदूरों को बुलवाकर कटवा लेना चाहिए। बच्चों ने चिड़िया से कहा, माँ हम अभी उड़ने के लायक नहीं हैं, अगर ये फसल कट गई तो हमारा क्या होगा? चिड़िया ने बच्चों को समझाया, अभी ये फसल नहीं कटेगी। 5 दिन बीत गए। 7वें दिन मालिक फिर आया और कहने लगा, फसल तैयार हो चुकी है, कोई मजदूर फसल काटने के लिए तैयार नहीं है, सब बहाने बना रहे हैं। कोई बात नहीं, कल अपने भाइयों को लेकर आऊंगा और फसल कटाऊंगा। उसी शाम जब चिड़िया खाना लेकर आई तब बच्चों ने किसान की कही हुई सारी बातें चिड़िया को बताई। चिड़िया ने इस बार कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी ये फसल नहीं कटेगी। 4 दिन बीत गए। फिर 5वें दिन जब चिड़िया खाना लेकर आई तब बच्चों ने उसे बताया कि आज फिर किसान आया था और कह रहा था कि भाई लोग रोज मेरी बात को कल कल टाल रहे हैं, फसल अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अगर अभी नहीं कटी तो खराब हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं ही कल से कटाई का काम शुरू कर देता हूँ। चिड़िया ने जैसे ही बच्चों की इतनी बात सुनी तो वैसे ही चिड़िया ने कहा, अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हमें तुरंत ही रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ वो किसान इतने बड़े खेत की फसलें अकेले कैसे काटेगा? उनके साथ तो कोई मजदूर भी नहीं है और उनके भाई भी, उनकी माई भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? बच्चों की ये बात सुनकर चिड़िया ने कहा, बच्चों यहाँ हमें एक सीख मिलती है। अब तक वो किसान दूसरों के भरोसे था, लेकिन अब उसने खुद पर भरोसा किया है और ये फैसला ले लिया है कि वो अपना काम करेगा। और जो लोग अपना काम खुद से करना जानते हैं उनके काम हर हाल में पूरे होते हैं। जो खुद पर भरोसा करते हैं उन्हीं के काम वक्त पर पूरे होते हैं। इसलिए अपना काम खुद से ही करना चाहिए। और तुम्हारे पंख भी अब मजबूत हो चुके हैं, तुम भी अब उड़ सकते हो। ये कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ गई। सफलता की राह में कभी कभी अकेलापन महसूस करना आना आम बात है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखने से आप अकेलेपन को अपनी ताकत बना सकते हैं। जानते हैं इन आदतों के बारे में। सफलता की राह में कई बार लोग अकेलापन महसूस करने लगते हैं। यह एक ऐसी भावना है जिसका अनुभव हर किसी को जीवन में कभी न कभी जरूर होता है। इसकी वजह उदासी, चिंता और निराशा होने लगती है। कुछ समय के लिए लोग लक्ष्य से भी भटक जाते हैं। आइए जानते हैं कि आप इस अकेलेपन को अपनी ताकत में कैसे बदल सकते हैं। अकेलेपन को स्वीकारें। सबसे पहले यह स्वीकार करना जरूरी है कि अकेलापन एक सामान्य अनुभव है। यह मानने की कोशिश न करें कि आप अकेले ही जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उनसे निपटने के सही तरीके खोजें। खुद से सवाल करें कि आखिर वो क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानें। खुद की देखभाल करें। अकेलेपन को दूर करने के लिए खुद का ख्याल रखना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले अच्छी लाइफस्टाइल बनाएं। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। नियमित रूप से व्यायाम करें, अच्छा भोजन और पर्याप्त नींद लें। यह सारी आदतें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। इससे मानसिक सेहत अच्छी बनती रहती है और आपको तनाव नहीं होता है। दूसरों से जुड़े। अकेलेपन का मतलब यह नहीं है कि आप अकेले रहें। अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों या सोशल ग्रुप से जुड़ने के तरीके खोजें। नए लोगों से मिलें और उनसे दोस्ती करें। खुद को अकेलेपन से बाहर आने का मौका दें। दूसरों की मदद करें। इससे जीवन को एक उद्देश्य मिलता है। आप चाहें तो किसी एनजीओ से भी जुड़ सकते हैं। रचनात्मकता को व्यक्त करें। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के तरीके खोजें। लेखन, चित्रकला,
संगीत या किसी अन्य रचनात्मक तरीके से आप अपने अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकाल सकते हैं। रचनात्मकता आपको खुद को व्यक्त करने, तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकती है। अपने डर को जिज्ञासा में बदलें। अकेलेपन से डरने की बजाय अपने गहरे विचारों का सामना करें। अपने डर को जिज्ञासा में बदलें। अपनी भावनाओं को समझें। खुद से दूर जाने की बजाय अपने लिए नए शौक तलाशना शुरू करें। उन जगहों पर घूमने जाएं जहां आप कभी नहीं गए हैं। उन चीजों को सीखें जिनमें आपकी रुचि है। इन लोगों के बीच खुद को व्यक्त करें।